हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के और यहाँ पर y अनुपात z बराबर दिया गया है 3:7, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पहला प्रमेय, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री के बराबर होता है। साथ ही दूसरे प्रमेय की बात करें तो देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम आकृति में देखें तो बच्चों यहाँ इस कोण को मान ले P। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये तिर्यक रेखा और रेखा सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण y बराबर कोण P, शीर्षाभिमुख कोण। अब बच्चे यहाँ से हम देखें तो सी डी रेखा यहाँ पर समांतर है किसके, तो ई एफ के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सी डी समांतर है ई एफ के। तो बच्चों हम जानते हैं प्रमेयानुसार, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के बने अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण P प्लस कोण Z बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री। क्यों, तो देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर कोण P की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर कोण y अनुपात z हमें दे रखा है 3:7। तो इसे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर y अनुपात z बराबर है 3:7, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं y बटे z बराबर 3/7। बच्चों यहाँ पर हम y को लिख सकते हैं 3 गुनी a और z बराबर लिख सकते हैं 7 गुनी a। तो यहाँ से हम मान रखेंगे y के स्थान पर 3 गुनी a प्लस z के स्थान पर 7 गुनी a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 10a बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों देखो, यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें a का मान प्राप्त हो गया कितना, 18। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें y और z के मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः कोण y बराबर 3 गुनी a, अर्थात यहाँ से 3 गुनी 18, तो 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा कोण y का मान। इसी प्रकार कोण z की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7 गुनी a, 7 गुनी 18 अर्थात 18 सते 126 डिग्री। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कोण z का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 126 डिग्री, और कोण y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 54 डिग्री। अब बच्चों देखो, यहाँ पर रेखा खंड ए बी समांतर है ई एफ के। तो हम इसे लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है ई एफ के। तो बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा प्रमेय, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कोण x बराबर कोण z। तो बच्चों यहाँ से हमें कोण z का मान कितना प्राप्त है, तो देखो यहाँ पर 126 डिग्री। तो हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त हो जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ से हमें यही ज्ञात करना था, x का मान जो हम लोगों ने ज्ञात किया 126 डिग्री दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने हल किया दिए गए प्रश्न को। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।